देखो ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन एलिप्स हैविंग इट्स वर्टेक्स ऑन वन एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस। है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि एक एलिप्स है। देखो क्या होता है, एलिप्स हम लोग जानते ही हैं, है ना। एलिप्स देखो ऐसे करके, देखो एक एलिप्स यहाँ पर बनाया गया, ये ठीक ऐसे। इस एलिप्स के अंदर देखो हमने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया और उसका जो एक वर्टेक्स है ना। देखो find the area of greatest isosceles triangle that can be inscribed in a given ellipse having its vertex on one extremity of major axis। देखो इसको कहते हैं एलिप्स का मेजर एक्सिस, है ना, ये ए बी। तो इसके एक एंड पर इसका एक वर्टेक्स, देखो ये मान लिया मैंने, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो ए बी सी, है ना। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। इसका एक वर्टेक्स इसके एक, है ना, मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटी पर है ना। देखो एट ऑन वन एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस। देखो ये मेजर एक्सिस है ए बी, एक्सट्रीमिटी का मतलब उसका एंड, है ना। तो देखो ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इस मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी पर ही है और ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, है ना। ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब देखो ये हुआ कि ये एम बी डिस्टेंस सी एम डिस्टेंस बी एम के बराबर होगी, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा पहले से दिया गया है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि आइसोसेलेस में जब आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो परपेंडिकुलर को दो हिस्से में डिवाइड करता है ना। जब आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, है ना, बेस पर, तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो सी एम बराबर बी एम होगा, ऐसा यहाँ पर गिवन है। देखो हमें इस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। देखो ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है ना। ट्रायंगल ए बी सी जो है, देखो ये आइसोसेलेस है, यानी ए बी बराबर ए सी होगा, ये कंफर्म है। अब हमें इस ट्रायंगल के एरिया को देखो मैक्सिमाइज करना है। देखो एक काम किया जाए, जैसे इसका हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा मान लें, है ना। मान लो देखो ये ओ है, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिया ए कॉस थीटा। तो देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए कॉस थीटा और ये डिस्टेंस हो जाएगी बी साइन थीटा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। यानी देखो ये ओ एम डिस्टेंस हो जाएगी ए कॉस थीटा और देखो बी एम डिस्टेंस हो जाएगी बी साइन थीटा, ध्यान दो, है ना। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा और ये डिस्टेंस क्या हो गई बोलो, बी साइन थीटा। देखो जैसे BC डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है B साइन थीटा, इसका डबल हो जाएगा BC, तो BC क्या हो जाएगा 2B साइन थीटा, है ना। BC मतलब ट्रायंगल का बेस हो गया। BC मतलब क्या हो बोलो, ट्रायंगल का बेस। देखो ये BM कितना है, B साइन थीटा, तो BC इसका डबल हो जाएगा। अच्छा अब देखो AM देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस A होगी, क्योंकि देखो पूरा मेजर एक्सिस 2A होता है। तो देखो AM डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया A माइनस और OM, है ना। देखो ये हो गया A माइनस A कॉस थीटा, देखो ये हो गई AM डिस्टेंस, है ना, A माइनस A कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है, देखो हाफ, बेस क्या है बोलो BC और हाइट क्या है बोलो AM, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल,
मतलब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। गिवन क्या है? एलिप्स गिवन है। एलिप्स गिवन का मतलब इसमें जो ए और बी होता है ये सब कांस्टेंट है। देखो ये ए ये बी, ये ए और बी कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि एलिप्स गिवन है। थीटा वेरिएबल है क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट बदलेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा। थीटा वेरिएबल है, ध्यान देना, है ना। और प्रूफ क्या करना है? वही ग्रेटेस्ट एरिया ही चाहिए, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, फिर वही मैक्सिमम एरिया निकालना भी है। तीन बातें होती ना। क्या गिवन है? गिवन क्या है? एलिप्स। अब एलिप्स गिवन है तो ये ए और बी सब कांस्टेंट हो गए। किसको मैक्सिमाइज करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया हमने निकाला। क्या प्रूव करना है? वही जो मैक्सिमम एरिया होगा वही निकालना भी है। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट ट्रायंगल, है ना, उस एरिया को निकालना भी है। देखो ये एरिया क्या हुआ, देखो 1/2 बेस। बेस का मतलब क्या हुआ बोलो? 2b साइन थीटा। और देखो ए एम, ए माइनस ए कॉस थीटा। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ। देखो यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो ए बी, और ये क्या हुआ? साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये ए आ गया एरिया। अब हमें इस एरिया का करना है देखो डिफरेंशिएशन। देखो डी ए बाई डी थीटा। देखो ए बी हो गया कांस्टेंट, ठीक। अब देखो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इनका करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या हुआ? पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन तो प्लस का साइन थीटा, ठीक, और प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस थीटा। ऐसा आ गया देखो, है ना। हमने डी ए वाई, क्योंकि देखो इसी एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है और थीटा वेरिएबल है। ए और बी कांस्टेंट क्योंकि एलिप्स गिवन है। थीटा वेरिएबल है क्योंकि देखो जैसे जैसे ये पॉइंट, ये होता है पैरामीट्रिक पॉइंट, है ना। ये जो पॉइंट हमने माना है इसे हम लोग कहते हैं एलिप्स का पैरामीट्रिक पॉइंट। और ये आपको याद होना चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेट में मैंने आपको सिखाया था, जैसे अपना पैराबोला है उसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर 280, वैसे एलिप्स का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है a cos थीटा b sin थीटा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको याद होगा। देखो जैसे ये अपना एलिप्स का इक्वेशन होता है, ये होता है एलिप्स का इक्वेशन। तो जैसे अगर आप x की जगह रखोगे a cos थीटा और y की जगह रखोगे b sin थीटा, देखो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ये, है ना। तो इसीलिए ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए, है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। देखो इससे क्या हुआ? ए बी, ये क्या हो गया बोलो? साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो बोलो? प्लस का कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? ए बी से डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। देखो ये हो गया माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। देखो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। देखो 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो हो गया कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 और कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। देखो यहाँ से एक तो मिल गया कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0 और एक मिल गया क्या? 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 हो गया तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये जो थीटा यहाँ पर होता है ना, थीटा जो यहाँ पर देखो होता है, ध्यान दो, ये थीटा एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं ऐसे करके, उससे बनने वाला एंगल होता है थीटा, है ना। यहाँ पर देखो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, इसको डायमीटर मान के, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। उस ऑक्सिलरी सर्कल पर जो पॉइंट होता है उससे बनने वाला एंगल होता है थीटा, ध्यान देना।
ये थीटा वो एंगल नहीं, जैसे ये मत समझना कि इसको इससे मिला दिया तो एंगल थीटा होगा, ऐसा नहीं है। जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने बताया होगा तो बताया था कि थीटा ये एंगल नहीं होता, खैर जाने दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थीटा एंगल क्या होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हाँ इतना समझ लीजिए, अगर हम थीटा को 0 पुट कर देंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 sin 0 0, तो a,0 पॉइंट बन जाएगा। a,0 का मतलब यही वाला पॉइंट हो गया, है ना। तो इसलिए थीटा 0 पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि अगर हम थीटा को 0 कर देंगे तो मान लो थीटा को 0 कर दिया तो cos 0 तो 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो वो पॉइंट हो जाएगा a,0 और वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि a,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है इसीलिए, है ना। तो थीटा 0 पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो थीटा हो जाएगा 2π/3, ये पॉसिबल है ना। थीटा की वैल्यू देखो 2π/3 पॉसिबल है। अब हम चाहेंगे कि थीटा की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए, क्योंकि हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ये हम चाहेंगे थीटा की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए। तो देखो डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, निकाल लेंगे अपने आप से हम लोग, है ना। क्या करेंगे, देखो थीटा की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव जब ये पॉइंट रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और थीटा की ये वैल्यू रखेंगे 2π/3, तो देखो डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव निगेटिव का मतलब क्या हो गया, एरिया मैक्सिमम है ना। ये इतना काम हम लोग खुद से करेंगे, डबल डेरिवेटिव को निगेटिव शो करने वाला काम खुद से करेंगे। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें ग्रेटेस्ट एरिया ही निकालना है। तो एक काम किया जाए, देखो थीटा की ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए, थीटा की वैल्यू 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 2π/3 का मतलब क्या हो गया 120, देखो यहाँ रख दें तो क्या हो गया AB साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री हो जाएगा √3/2, 1 माइनस कॉस 120 डिग्री -1/2, तो देखो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा AB √3/2 और ये भी 3/2, देखो ये हो गया 3√3AB/4। ये देखो हमारे एरिया की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, 3√3 × AB/4, है ना। एरिया की देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। कैसे मिली ये वैल्यू, थीटा को हमने 120 डिग्री इसमें पुट कर दिया, है ना, क्योंकि थीटा = 120 डिग्री पर एरिया मैक्सिमम है, मैक्सिमम एरिया चाहिए था, है ना, वही मैक्सिमम एरिया हमें निकालना था। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री इसमें पुट कर दी तो हमें एरिया की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, है ना। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ना, कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी आते हैं, जैसे सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके भी कई बार क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो बस हमें ये बेसिक इक्वेशन और उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, और नहीं मालूम है तो साथ साथ आप याद करते रहिए। देखो जैसे ये एलिप्स है, ये इसका इक्वेशन होता है और ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।